मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। मेरी हसरत मेरी चाहत मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। हमें आका मदीने में हमें आका मदीने में हमें आका मदीने में हमें आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। पढ़िए हमें आका मदीने में हमें आका मदीने में पढ़े हमें आका मदीने में हमें आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हमें आका मदीने में पढ़े हमें आका मदीने में। अगर मदीने जाना चाहते हो तो पढ़िएगा। अच्छा था। हमें आका मदीने में हमें आका मदीने में बुला लेते तो। जोर से पढ़िए अगर मदीना जाना चाहते हो। 2 बज जाएंगे फिर मत कहना मुझसे। जरा पढ़िए हमें आका मदीने में हमें आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। हमें आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। वही रहते वही जीते वही रहते वही जीते वहीं पर जान दे देते वहीं रहते वहीं जीते वहीं पर जान दे देते। अगर तैबा में घर अपना अगर तैबा में घर अपना अगर तैबा में घर अपना बना लेते तो अच्छा था। हमें आका मदीने में हमें आका मदीने में बुला लेते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जोर से पढ़िए हमें आका। ऐसा लग रहा है आपके बाद बैठ नहीं सकते। अरे पढ़िए ना हमें आका और जोर से हमें आका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जब तक तुम सब नहीं बोलोगे मैं नहीं छोड़ सकता। पढ़िए हमें आका और जोर से हमें आका। शाकिर भाई हंस रहे हो। पढ़िए हमें आका मदीने में और जोर से हमें आका मदीने में हमें आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। यकीनन कब्र में दीदार होगा आपका लेकिन यकीनन कब्र में दीदार होगा आपका लेकिन किसी दिन ख्वाब में चेहरा किसी दिन ख्वाब में चेहरा किसी दिन ख्वाब में चेहरा दिखा देते तो अच्छा था। हमें आका मदीने में हमें आका मदीने में बुला लेते
हमें आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। दुआ के वास्ते पीरों से और बाबा से कहते हो, दुआ के वास्ते पीरों से और बाबा से कहते हो। कभी तुम बापुर माँ से, कभी तुम बापुर माँ से, कभी तुम बापुर माँ से दुआ लेते तो अच्छा था। कभी तुम बापुर माँ से दुआ लेते तो अच्छा था। हमें आका मदीने में, हमें आका मदीने में बुला लेते। अच्छा जोर से पढ़िए। हमें आका, हमें आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। दुरूद शरीफ पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। बहुत सुकून से आप मेरी गुफ्तगू सुनिएगा जब तक सैयद साहब आ रहे हैं, 5-10 मिनट में आने वाले। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। तुम शैतान की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। बेशक सुभान अल्लाह। देखिए, आज इस पुरफितन दौर में ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। हर ईमान वाले पर ज़रूरी बनता है कि अपने ईमान को बचा करके आखिरत के लिए लेकर के चला जाए। आज इस पूरी दुनिया में चारों तरफ लोग इस्लाम के दुश्मन नजर आ रहे हैं। हर तरफ से लोग इस्लाम को मिटाने की आवाज़ उठाते हैं। कोई कुरान को मिटाने की बात करता, कोई इस्लाम को मिटाने की बात करता, कोई मस्जिदों को मिटाने की बात करता, कोई मदरसों को मिटाने की बात करता। और अभी एक क्लिप वायरल हो रही है बहुत तेजी के साथ एक्स मुस्लिमों की। एक्स मुस्लिमों का मतलब यह है कि जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, और उनका हाल ये है कि वो कुरान में खामियां तलाश करते हैं, वो कुरान में कमियां बयान कर रहे हैं, वो अल्लाह को बुरा भला कहते नजर आ रहे हैं, वो कुरान को बुरा कहते नजर आ रहे हैं, वो हम सब के रसूल प्यारे मोहम्मद को बुरा कहते नजर आ रहे हैं। आप कहाँ सो रहे हो नौजवानों? अपने आप को नबी पाक को उम्मती कहलाने वालों, अपने आप को नबी का पक्का सच्चा उम्मती कहलाने वालों, आंखें खोलकर तो देखो। आज कहीं कुरान को मिटाने की आवाज़ आती है, आज कहीं से इस्लाम को मिटाने की आवाज़ आती है, आज कहीं से इस्लाम के साथ साथ मस्जिदों को मिटाने की आवाज़ आती है, मदारिसों को मिटाने की आवाज़ आती है, उलमा को मिटाने की आवाज़ आती है। लोगों ने कुरान में खामियां तलाश करनी शुरू कर दी, लोगों ने कुरान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लोगों ने रसूलुल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लोगों ने अल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ए नौजवान, अपने दिल की तख्ते पर हाथ रख करके फैसला कर लेना और ये पैगाम उन लोगों तक तो पहुंचा देना जिन्होंने अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगा लिया है और वो इस्लाम को बुरा कहते नजर आ रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुरान में गलतियां तलाश कर रहे हैं। ये लोगों याद रख लेना, इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिटेगा। न कुरान कल मिटा
था, न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिटेगा। कुरान कल भी जिंदा था, कुरान आज भी जिंदा है, कुरान सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, इस्लाम सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। कुरान में खामियां तलाश करने वालों, कुरान को बुरा भला कहने वालों, आक़ाए करीम की शान पर उंगली उठाने वालों, अल्लाह तबारक व तआला पर उंगली उठाने वालों, ये पैगाम मेरा सारी दुनिया में पहुंचा देना चाहिए। कुरान में खामियां तलाश करने वालों, कुरान में कोई खामी तलाश नहीं कर सकता। कुरान में खामी तलाश करने वाला दुनिया से चला जाएगा। कुरान जैसा कल था वैसा ही आज भी है और सुबह क़यामत तक कुरान वैसा ही रहेगा। कुरान को जिसने भी देखा, खामी तलाश करना शुरू की, वो ईमान ला करके इस्लाम में दाखिल हो गया और उसने बता दिया कुरान जैसी किताब अल्लाह ने न कल अता फरमाई थी, न आज आएगी, न सुबह क़यामत तक कुरान जैसी किताब को नाज़िल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सहीमुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सो रहे हैं, सो आपको तो इस बात से फुर्सत ना कि इमाम साहब कहाँ जा रहे हैं। आपको तो इन्हीं बातों से फुर्सत ना, इमाम साहब ने निकम्मे में 6000 रुपए ले लिए। आपको एक दूसरे की चुगलखोरी करने के अलावा फुर्सत नहीं है। शाकिर भाई ने इतना अच्छा इंतजाम किया, बिरयानी में धुएं निकलवाए इन्होंने, सब खा खा करके चले गए, कोई आने तैयार नहीं। बताएं आप मुझे, आप कहां सो रहे हैं? इस्लाम पर उंगली उठ रही, इस्लाम पर। एक्स मुस्लिमों ने एक ग्रुप बना लिया, अपना ग्रुप, यात्रा निकालनी शुरू कर दी उन लोगों ने। और एक शख्स है जिसका नाम सलीम वास्तिक है, अभी उस पर हमला हुआ पीछे। वो तो कहता कि मोहम्मद कुछ नहीं था, माज़अल्लाह। कुरान गलत है, कुरान में सब कुछ गलत है। बताओ नौजवान जरा, तुम्हारे हुजूर की शान पर उंगली उठे, तुम सोते रहोगे? तुम्हारे कुरान पर उंगली उठाई जाए, तुम सोते रहोगे? तुम्हारे कुरान को दुनिया से मिटाने की बात की जाए, तुम सोते रहोगे? तुम्हारे इस्लाम पर उंगली उठाई जाए, तुम सोते रहोगे? तुम्हारे रसूलुल्लाह की शान पर उंगली उठाई जाए, तुम सोते रहोगे? आपके पास इतना वक्त नहीं है कि 2 रकात नमाज पढ़ करके हुजूर की आंखों को सुकून पहुंचा दो। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि कुरान की तिलावत करके घर की परेशानी को दूर कर लो। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म को 2 वक्त का खाना खिला दो। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि अपने इमाम साहब को 10 रुपए का नजराना दे दो। आपके पास इतना वक्त नहीं है उलमा की आप कदर कर लो। आपके पास इतना वक्त नहीं है आप मदरसे में 150 रुपए का हदिया दे दो। आपके पास इतना वक्त नहीं। अरे बताओ तो सही जरा मुझे, किस वक्त ये उलमा खत्म हो जाएंगे? आपकी नमाज जनाजे पढ़ाने के लिए कौन आएगा? इस वक्त ये उलमा खत्म हो जाएंगे। आपके बच्चों के कान में अज़ान पढ़ने कौन आएगा? इस वक्त ये उलमा खत्म हो जाएंगे। आपका निकाह पढ़ाने के लिए कौन आएगा? आपकी बेटी का निकाह पढ़ाने के लिए कौन आएगा? आपकी बेटी के इसाले सवाब के लिए कौन आएगा? आपकी बेटी के तीजे में कौन आएगा? आपके तीजे में कौन आएगा? आपके 10वें की फातिहा में कौन आएगा? आपके 20वें की फातिहा में कौन आएगा? आपके 40वें की फातिहा में कौन आएगा? इमामों पर उंगली उठाने वालों, क्या बेहतर होता उलमा को तुम समझते? आज मुसलमान को बुरा भला कहना शुरू किया, उलमा को बुरा भला कहना शुरू किया, इमामों पर उंगली उठाना शुरू कर दी। दूसरों को मौका मिल गया, फिर दूसरों ने हुजूर की शान पर उंगली उठाना शुरू कर दी, उलमा की शान पर उंगली उठाना शुरू कर दी, कुरान पर उंगली उठाना शुरू कर दी। आज भी तुम हुजूर के पक्के सच्चे उम्मती बन जाओ। अल्लाह ने तुम्हें कल भी कामयाबी दी थी, अल्लाह आज भी कामयाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों,
हाल बहुत बुरा है। इतना बुरा हाल हो चुका है मेरा और आपका, हम किसी मौलाना की बात सुनने भी तैयार नहीं हैं। हम किसी महफिल में जाने तैयार नहीं, क्योंकि हम तो अपने आप को बहुत बड़ा नेक समझते हैं। कितना बड़ा नेक बताऊं मैं आपको? लोग अपने आप को इतना बड़ा नेक समझ रहे हैं, अब उसे दूसरा गुनहगारी नजर आता। ए लोगों, अपने आप को इतना भी बड़ा नेक मत समझो कि आपको दूसरा गुनहगार नजर आए। आप अपने आप को इतना बड़ा भी पहलवान मत समझो कि दूसरा आपको कमजोर नजर आए। आप अपने आप को इतना बड़ा भी मालदार मत समझो कि दूसरा आपको गरीब नजर आए। आप अपने आप को इतना बड़ा आलिम भी मत समझो कि दूसरा आपको अनपढ़ नजर आए। आप अपने आप को इतनी शान वाला भी मत समझो कि दूसरा आपको बेशान वाला नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप हजरत देखने मिंबर पाक मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत भाई तशरीफ रखे बैठ जाएं। आप हजरत बैठ जाएं, हजरत के चेहरे का दीदार करते रहें। बस 5 मिनट आप बैठे और से आराम में 5 मिनट में बोलता हूँ। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए, हजरत के चेहरे का आप दीदार करें। हुजूर फरमाते मंजारा आलिमन फकान्नमा ज़ारनी, जिसने आलिम के चेहरे का दीदार किया गोया कि उसने मेरे चेहरे का दीदार फरमा लिया। बोल दो ना सुभान अल्लाह। अरे अब तो बोल दो या रसूल अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है सो रहे हैं, तो जरा बोले सुभान अल्लाह। ए लोगों, अपने आप को इतना बड़ा भी नेक मत समझो कि दूसरा आपको गुनहगार नजर आने लगे। आप अपने आप को इतना बड़ा भी पार समझ समझो कि दूसरा आपको गुनहगार नजर आने लगे। आप अपने आप को इतना बड़ा भी आलिम मत समझो कि दूसरा आपको अनपढ़ नजर आने लगे। आप अपने आप को इतना बड़ा भी मालदार मत समझो कि दूसरा आपको गरीब नजर आने लगे। आप अपने आप को इतना बड़ा बादशाह भी मत समझो कि दूसरा आपको फकीर नजर आने लगे। आप अपने आप को इतना बड़ा पहलवान भी मत समझो कि दूसरा आपको कमजोर नजर आने लगे। ए लोगों, ऐसे बन जाओ कि आपको दूसरा भी नेक नजर आने लगे, दूसरा भी अमीर नजर आने लगे, दूसरा भी मुत्तकी नजर आने लगे, दूसरा भी अमीर नजर आने लगे, दूसरा भी पहलवान नजर आने लगे। ए लोगों, याद रख लेना, अगर आपका माहौल ये हो जाएगा, आपके दिलों में ये बात बैठ जाएगी, तो अल्लाह ने कल भी आपको कामयाबी दी थी, अल्लाह आपको आज भी कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह ने कल 313 मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई थी, अल्लाह आज भी आपको कामयाबी अता फरमाएगा। उन लोगों को कह देना चाहता हूँ जिन्होंने कुरान पर उंगली उठाना शुरू की है, अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाने वालों, कुरान में खामी तलाश करने वालों, क्या तुमने अल्लाह का फरमान नहीं सुना? इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल फरमाया, हम इसकी
की हिफाजत करने वाले हैं। जब से कुरान पाक को नाजिल किया गया है, एक ज़बर का फर्क नहीं हो पाया, एक नुक्ते का फर्क नहीं हो पाया, एक आयत को कोई मिटा नहीं सका। कुरान को मिटाने वाले दुनिया से चले गए, कुरान में खामी तलाश करने वाले दुनिया से चले गए, कुरान को बुरा भला कहने वाले दुनिया से चले गए, आमना के लाल पर उंगली उठाने वाले दुनिया से चले गए, आमना के लाल को बुरा भला कहने वाले दुनिया से चले गए। आमना के लाल का नाम कल भी जिंदा था, आमना के लाल का नाम आज भी जिंदा है, आमना के लाल का नाम कल क़यामत तक जिंदा रहेगा। अर्श आज़म पर भी आमना के लाल का नाम चमकता है, आखिरत में आमना के लाल का नाम चमकेगा, कब्र में हुजूर का नाम चमका करता है। ए लोग बता देना चाहता हूँ मैं आपसे, कुरान कल भी सलामत था, आज भी सलामत है, आमना के लाल का नाम कल भी सलामत था, आज भी सलामत है। दुनिया मिट जाएगी, आमना के लाल का नाम कभी खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा। क्या कहते हैं आप क्या समझ रहे हैं लोगों? सैयद साहब आपको बताएंगे, बहुत अच्छा पैगाम आपको देंगे। अल्लाह इनकी आप सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कुरान को समझें, कुरान की तिलावत अपने घरों में कराएं और नमाजों की आप पाबंदी करें, बुरे कामों से बचें और हो सके तो जलसों में पहुंचा करें आप। अल्लाह आपको अक्ल सलीम अता फरमाए, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे साथ पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।